यूपी टेट में या सी टेट में जो आपकी हिंदी आती है, चाहे आपका टेट जूनियर लेवल का हो, चाहे आपका प्राइमरी नंबर का हो, अगर आपने लैंग्वेज हिंदी लिया है तो 30 क्वेश्चन तो उसके आपको मिलेंगे। तो आज हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका 31 नंबर, ये 31 से चलेगा 60 नंबर तक। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय, कौन सा सही है? देखिए ये होता है पूजनीय, ये वाला हो जाएगा आपका सही। ठीक है, कौन सा होता है? पूजनीय होता है। ठीक, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अग्रज, यानी जो बड़ा हो। जन्म पहले हुआ तो बड़ा होगा जो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो, उसे कहते हैं अनुज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनुज। ठीक है। और द्विज क्या होता है? 2 बार जन्म लेने वाला। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज होता है। और सर्वज्ञ क्या होता है? सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाला। जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप बताइएगा। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पुरस्कार। ये लिखा हुआ है पुरस्कार। आगे देखिए। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट शब्द का देखिए प्रत्यय जो होता है शब्द में पीछे आता है, तो ये क्या हो जाएगा? आवट। क्या हो जाएगा? आवट हो जाएगा। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा। जब कोई चीज किसी से अलग होती है, अलग होने के संदर्भ में क्या आता है? आपका अपादान कारक आता है। आप जानते जैसे आया है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो क्या आ जाएगा? अपादान, अलग होने के संबंध में। ठीक है। और देखिएगा आप लोग यहाँ पर, जैसे आपको कारक तो पता होंगे, ये 8 होते हैं। देख लीजिए एक बार। कर्ता ने इसका चिन्ह होता है। कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काकी के राधिरे अधिकरण में पेपर संबोधन है वो है। अब देखिए अगर लिखा हुआ है कि चौराहा में कौन सा समास है, ये तो लिखा हुआ है चौराहा में कौन सा समास है। देखिए गिनती आगे अगर गिनती आगे आ जाए तो समझ लीजिएगा कि अगर गिनती की बात करें आगे तो हो जाएगा द्विगु समास। जिसे आपसे कह रहे शताब्दी, सीख लीजिएगा थोड़ा बहुत। शताब्दी कह रहे तो कौन सा हो जाएगा? 100 वर्षों का समय, सत आ जाएगा 100, तो हो जाएगा द्विगु समास। द्वंद क्या होता है? द्वंद में जैसे लिख दिया माता पिता भाई बहन। ठीक है, दो चीजें दी गई हैं आपको, दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं द्वंद में। आगे देखिएगा अगला। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये अब आपको बताना है। जैसे तनय जो है पर्यायवाची है पुत्र का। बाकी सुता हो जाएगा, आत्मजा, दुहिता, ये पुत्री के हो जाएंगे। ठीक है। तनय काय का हो जाएगा? पुत्र का हो जाएगा। देखो लिखे हुए भी यहाँ पर। 38 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सरोज, अरविंद, पंकज, ये सलिल क्या होता है? ये तो होता है पानी का, जल का होता है ये, तो ये नहीं है। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, याद कर लीजिएगा थोड़े से। देखो कमल के पर्यायवाची याद को अरविंद, पंकज, जलज, सरोज, शतदल, अंबुज, नलिन, तामरस, ये हो जाएंगे। और सलिल के कौन कौन से हो जाएंगे? नीर, उदक, पानी, अम्ब, तोय, जीवन, वार, मेघ, पुष्प, ये हो जाएंगे जल के। ठीक है, याद कर लीजिएगा। 30 क्वेश्चन आते हैं आपको, तो ये 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर। देखिए लिखा हुआ कि जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसे कहते हैं प्रत्युन्मति। ठीक है। कुशाग्र बुद्धि क्या होती है? जो मतलब समझो, कुशाग्र मतलब तेज, तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि हो जाएगा। दूरदर्शी क्या होता है? जो दूर की सोच रखने वाला हो।
निर्गुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निहि धन गुण, निर्गुण हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग संधि है यहाँ पर। अगला देखिए, तत्सम शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? ये तत्सम यहाँ पे हो जाएगा आपका कलश। कलश क्या हो जाएगा आपका? तत्सम शब्द हो जाएगा। अब देखो, तत्सम मतलब जो संस्था लिखा है, मतलब सब संस्कृत के समान है। जो संस्कृत वाले आपको शब्द मिले वो तत्सम हो जाएंगे। 42 नंबर देखिएगा, शुद्ध रूप का चयन करना है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है। हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। देखिए, सौभाग्यवती कन्या नहीं होगा, क्योंकि सौभाग्यवती लगाते हैं विवाहित के लिए, जिसका विवाह हो चुका है उसके लिए, तो ये तो होगा नहीं। सौभाग्यवती दोनों हटा दो। अब इनमें देख लो, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, होने कन्या की विवाह, ये की यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन 43 नंबर। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय। तो भानुदय का क्या हो जाएगा? ये भानु प्लस उदय। ठीक है, दोनों का मीनिंग होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। आप जानते होंगे इतनी बात को। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। शुद्ध रूप चुनना है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। देखिए, तरुण नवयुवक साथ साथ नहीं लगाएंगे, इसको दोनों हटा दो। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा, ये शिक्षा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हटाओ। तो फिर बचा ये कहिए हमारे पास कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हिंदी आपकी। अगला देखिएगा क्वेश्चन, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। धन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? द्रव्य, द्रव, संपदा, दौलत। तो द्रव्य तो नहीं है, तो है वो याद कर लिए। अब सामने लिखे हुए हैं, द्रव्य हो जाएगा, संपदा, दौलत। द्रव जो है तरल पदार्थों के लिए इस्तेमाल होता है, लिक्विड फॉर्म में। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। डाकुओं को भगाया, किसको भगाया? डाकुओं को। तो हो जाएगा कर्म कारक यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिएगा। ये कारक के बाद बताओगे, 8 कारक होते हैं इस प्रकार से। अगला लिखा हुआ है, घुड़सवार शब्द क्या है? पूछा गया आपसे, घुड़सवार। तो ये क्या हो जाएगा बताओ हमें? दूर शब्द, योग दूर शब्द, यौगिक शब्द, निरर्थक शब्द। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ये हो जाएगा आपका यौगिक शब्द। कैसा हो जाएगा? यौगिक। रूढ़ शब्द वो होते हैं इसका खंडन नहीं किया जाता है, वही शब्द है। ठीक है, आगे देखिएगा। अजायब घर है। अजायब घर क्या है? ये हो जाएगा आपका शंकर शब्द। शंकर शब्द क्या होते हैं? शंकर शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए। जैसे अजायब जो है और घर जो है, अजायब अरबी भाषा का है और घर जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं से मिले शब्द हैं, वो जो हो जाएंगे संकर शब्द। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपका है, आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आचार का विलोम हो जाएगा अनाचार। क्या हो जाएगा आपका? अनाचार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। देखिए, दुस्साहस हो जाएगा दुस, ये वाला हो जाएगा दुस। ठीक है, उपसर्ग होता क्या है? उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। ये आपका प्रीवियस का पेपर है, इसमें 30 क्वेश्चन आपको हिंदी के दिए गए हैं। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ, ये बताना है आपको। तो देखिए, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, ये हो जाएगा जगत प्लस नाथ।
जो हो जाएगा जगन्नाथ, ये हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? मोर का तत्सम क्या हो जाएगा? आप जानते हो जाएगा मयूर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। उपसर्ग चुनना है आपको। उपसर्ग प्रत्यय दो चीजें होती हैं, तो उपसर्ग पहले होता है तो हो जाएगा आपका अभी। क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा उपसर्ग। अगला क्वेश्चन समझिएगा, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन करना है। तो शुद्ध क्या हो जाएगी इसमें? ईर्ष्या हो जाएगा आपका ये शुद्ध रूप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 यानी 25 नंबर क्वेश्चन। 30 तो क्वेश्चन हो चुके हैं सीडीपी के। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निशाकर। ठीक है, क्या हो जाएगा? निशाकर। चलिए इसकी व्याख्या दिखाते हैं आपको। निशाकर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, निशापति। ठीक है। तरणी सूरज का हो जाएगा। निशाचर हो जाएगा राक्षस का। और ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? महादेव। महादेव का पर्यायवाची हो जाएगा आपका चंद्रशेखर। अन्य पर्यायवाची महादेव के शिव, शंकर, शंभु, चंद्रमौली। ठीक है। और गरुड़ ध्वज, नारायण, विशंबर, ये विष्णु के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, ये विष्णु के देखें 3 पर्यायवाची। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइएगा। यथाशीघ्र में हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। अगला देखिएगा, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? अमूल्य विशेषण हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी की विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जानते हो? जो क्रिया की विशेषता बताए। मैं कल नहीं जाऊंगा, क्रिया की कोई विशेषता नहीं। यह फूल फूल सुंदर, फूल की विशेषता बताता है। हवा धीरे धीरे बह रही है, तो ये हो जाएगी, हवा की विशेषता बता रही है कैसी बह रही है? धीरे धीरे बह रही है। ठीक है। 59 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 29 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है हिंदी का, वो देखिएगा। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। आपको यहाँ पर योग रूढ़ शब्द को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चक्रपाणी। कौन सा हो जाएगा? चक्रपाणी। योग रूढ़ किसे कहते हैं? कि जिसका एक अलग प्रकार का अर्थ निकले, वो होता है योग रूढ़। जैसे चक्र माने चक्र ऊपर में हाथ, जिसके हाथ में चक्र, उसे कहते हैं विष्णु। एक इसका अलग अर्थ हो गया, ये हो जाएगा आपका योग रूढ़। ठीक है, तो आपकी हिंदी जो है कंप्लीट हो गई है। हिंदी के कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। ये आपका एक, ये मैं अपने पास से क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, ये प्रीवियस ईयर का पेपर था, वही क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो अच्छा लगा और इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।